हरे कृष्णा। सनातन धर्म में यूँ तो हर महीने का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास का कुछ अलग ही स्थान है। मान्यता यह है कि इस महीने में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस मास का धार्मिक ग्रंथों में भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से भी राहत मिलती है। इसके अलावा इस दौरान काले तिलों से पितृ तर्पण किया जाए तो पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। माघ महीने में श्री कृष्ण की पूजा में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। विद्वानों के मुताबिक कन्हैया जी को लड्डू का भोग लगाने के बाद उसे ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाले परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन भोग लगाते समय ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते जरूर डालें। हमारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो 1 माह तक लगातार गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि गंगा जी में जाकर 1 दिन, 5 दिन या बसंत पंचमी, अमावस्या, नवमी, एकादशी इन तिथियों में गंगा जी जाकर स्नान करते हैं तो जाने अनजाने के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग पूरे माघ के महीने में स्नान नहीं कर सकते, घर में ही स्नान करना चाहते हैं या गंगा सागर में, वो लोग नवमी तिथि, पूर्णमासी की तिथि और बसंत पंचमी की तिथि निश्चित है और एक अमावस्या, इन 4 तिथियों में भी जो व्यक्ति प्रातःकालीन स्नान कर लेता है उन्हें भी माघ माह के स्नान का पूर्ण फल मिल जाता है। विशेषकर माघ महीने में तिल का दान का अत्यधिक महत्व है। अभी षटतिला एकादशी भी आने वाली है। माघ महीने में तिल का दान अवश्य करें। एकादशी के दिन तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। इस काम को करने से जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उस प्राणी को लेने नहीं आते, उसे भगवान के पार्षद ही लेने आते हैं। तो दोस्तों, आज हम माघ मास के महात्म कथा 12वें अध्याय का कथा श्रवण करेंगे। आज यमदूत उस वैश्य को एकादशी व्रत के महात्म की कथा बता रहा है। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने ही रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहने लगते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म से तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र के प्रति कभी द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बच जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देते रहना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी बना रहता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार यमदूत ने वैश्य को 11वें अध्याय में एकादशी के महात्म्य की चर्चा बताई है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हरे कृष्णा।